आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में बसंत पंचमी पर सुनी जाने वाली गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक विधवा अपने बेटे के साथ रहती थी। बेटे का नाम नरेंद्र था। माँ बेटा दोनों बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। उनके घर के पास ही एक पीपल का पेड़ था। नरेंद्र का रोज का नियम था कि काम पर जाने से पहले नहा धोकर पीपल को जल देता और गणेश जी महाराज की कहानी कथा सुनता। बचपन से ही उसकी माँ रोज गणेश जी महाराज की कहानी कथा सुनाया करती थी। एक बार नरेंद्र बीमार पड़ा। कई दिन तक बीमारी नहीं टूटी। बीमारी में भी उसने खाट से उठकर नहा धोकर पीपल सींचना और कहानी सुनना नहीं छोड़ा। एक दिन नरेंद्र पीपल को सींचने जा रहा था। तभी पीपल का पेड़ बोला कि मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ, तू कोई वरदान मांग ले। तब नरेंद्र बोला, हे पीपल देव, मैंने तो केवल अपना फर्ज निभाया है। हम तो पहले से ही आपके उपकारों से दबे पड़े हैं। मेरी माँ ने मुझे शिक्षा दी है कि पेड़ ही मनुष्य के सच्चे जीवन साथी होते हैं। शुद्ध वायु छाया फल तो देते ही हैं, इसके अलावा पूरे जीवन आप हमें लकड़ी देते हो। वृक्षदेव नहीं माने, उन्होंने वर मांगने पर जोर दिया। तो नरेंद्र बोला, आपकी यही इच्छा है तो मुझे नीचे गिरे अपने पत्तों को ले जाने की आज्ञा दीजिए, सफाई भी हो जाया करेगी। नरेंद्र पेड़ के पत्ते इकट्ठे करके ले गया और अपने घर के एक कोने में उनको ढेर लगा दिया। उसने सोचा, जब पत्ते काफी सारे इकट्ठा हो जाएंगे और सूख जाएंगे तो अपनी माँ का बिछोना उस पर बिछा दूंगा, नरम रहेगा। पर माँ बेटे का आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा जब उन्होंने पत्तों का रंग बदलते देखा। सुबह तक सारे पत्ते पीली धातु में बदल गए। नरेंद्र बोला, कहीं यह सोने के तो नहीं बन गए। उसकी माँ पत्तों को लेकर बनिए के पास गई। वह पत्ते देखकर चौंक गया। चाचा तो उसने खरा सोना पाया। उसने बुढ़िया को ठगने के लिए कहा, ये तो पीतल के पत्ते हैं, चाहो तो इसके बदले कुछ राशन ले जाओ। बुढ़िया माई क्या जाने छल। वह बेचारी उन्हें पीतल का मानकर कुछ सामान लेकर आई। अब रोज यही होने लगा। नरेंद्र पत्ते इकट्ठे करके लाता हुआ सुबह तक सोने के पत्तों में बदल जाते और उसकी माँ उन पत्तों से कुछ राशन लेकर आती। एक दिन बनिए के मन में आया कि देखना चाहिए कि बुढ़िया माई के पास सोने की पत्तियां कहाँ से आती है। उसने नरेंद्र का पीछा किया और सारा माजरा जान गया। दूसरे दिन नरेंद्र काम पर चला गया तो उसने जाकर 2-3 पत्ते उठा लिए। बाकी पत्ते तो नरेंद्र पहले से ही उठा चुका था। बनिए ने पेड़ पर चढ़कर खूब पत्ते उखाड़े और कई पत्तियों से लगी टहनियां भी तोड़ डाली। इस प्रकार वह बोरी में भरकर ले आया और अपने कमरे में ढेर लगाकर उनके सोने में बदलने का इंतजार करने लगा। पर वह पत्तियां सोने की तो नहीं बनी, वह तो कुछ और ही रूप धारण करने लगी। पत्तियां बिच्छुओं में बदल गई और टहनियां काले सांपों में बदल गई। बनिया डर के बाहर भागा। फिर उसके पीछे भागे बिच्छू और सांप की टोलियां। बनिया दौड़ता हुआ उसी पेड़ के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर कहने लगा, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। देव बोले, दुष्ट, ये सांप और बिच्छू तेरे पीछे जब तक पड़ेंगे जब तक तुम नरेंद्र की माँ से जितने सोने की पत्तियां ली है उनकी पूरी कीमत नहीं चुकाता। बनिया दौड़ता हुआ वापस लौटा और उसने सोने के पत्तों से जितने भी पैसे कमाए थे वे ले जाकर नरेंद्र और उसकी माँ को दे दिए और अपने किए पर क्षमा मांगने लगा। नरेंद्र ने उन पैसों से जमीन खरीदी और उनमें पीपल के पेड़ लगाए। पेड़ों के घने वन में वह सुख से रहने लगा। उसका विवाह भी एक सुंदर कन्या से हो गया।
कई वर्ष बाद पड़ोस के राज्य में सूखा पड़ा, पानी बरसा ही नहीं। नरेंद्र की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोगों से पहले ही कहा करता था कि पेड़ नहीं होंगे तो सूखा पड़ेगा। पड़ोस के राज्य ने नरेंद्र को निमंत्रण देकर अपने यहाँ बुलाया और उससे सलाह मांगी। नरेंद्र ने राजा को परामर्श किया कि राजा, आपके राज्य में पेड़ों को काटा गया, वनों का सफाया कर दिया गया, जिससे भगवान क्रोधित हो गए। यही तो सूखे और दुख का कारण है। पेड़ ही तो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। फिर से बाग लगाइए। याद रखिए, पेड़ ही हमारे सच्चे जीवन साथी है। पेड़ ही जन्म से लेकर मृत्यु तक की लकड़ी बनकर हमारी देखभाल करते हैं। बचपन में लकड़ी का पालना बनकर हमें सुलाते हैं, फिर गीली डंडा बनकर हमें खिलाते हैं, लकड़ी की तख्ती बनकर हमें लिखना पढ़ना सिखाते हैं, विवाह के मंडप की अग्नि बनकर फेरे डलवाकर गृहस्थी जीवन का आरंभ करवाते हैं, चकला बेलन बनकर हमें रोटी खिलाते हैं, बीमार पड़ने पे हमें खाट बनकर संभालते हैं, बुढ़ापे में लाठी बनकर हमें सहारा देते हैं, मर जाने पर दो डंडे पर लादकर शमशान घाट ले जाते हैं और चीता बनकर हमारा अंतिम संस्कार किया करते हैं। नरेंद्र की बात सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उसने अपने राज्य में बहुत सारे पेड़ लगवाए, जिसमें पीपल के वृक्ष अधिक संख्या में थे। फिर से वह देश एक सुखी राज्य बन गया। पेड़ों की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि पेड़ ही हमारे सच्चे जीवन साथी होते हैं। जहाँ वृक्ष है वहीं देव है। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की और पीपल देव की जय हो।